किसी भी सरकार का सही मूल्यांकन केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि इस बात से होना चाहिए कि उसने भविष्य की चुनौतियों के लिए देश को कितना तैयार किया है। आज दुनिया 5 बड़े बदलावों से गुजर रही है। एआई, जलवायु परिवर्तन, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जनसंख्यीय बदलाव और वैश्वीकरण का नया स्वरूप। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, कल्याणकारी सेवाओं, कर सुधार, विदेश नीति में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। उसने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं। चीन के विकल्प के रूप में भारत के सामने बड़ा अवसर है, लेकिन अनिश्चितता, न्यायिक देरी और नीतियों के कमज़ोर क्रियान्वयन के कारण निवेश अपेक्षा से कम आया है। भारत के पास एआई क्षेत्र में इंजीनियरिंग प्रतिभा, बड़ा घरेलू बाजार, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसी महत्वपूर्ण ताकतें हैं। भारत अभी एआई की तकनीक विकसित करने में अग्रणी नहीं है, लेकिन एआई बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण भारत विश्व की अग्रणी अनुप्रयोग केंद्र बन सकता है। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि की उत्पादकता और सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। एआई के युग में सबसे बड़े महत्वपूर्ण निवेश मानव पूंजी, अच्छी शिक्षा, कौशल और नवविचार में होगा। सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अडेप्टेशन पर ध्यान अधिक देना होगा। भारत की युवा आबादी एक बड़ा अवसर है, लेकिन तभी लाभदायक होगी जब युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोज़गार मिलेगा। भारत की जनसंख्यीय बढ़त स्थायी नहीं है, लेकिन अगले 10 वर्षों में हम ये तय करेंगे कि अवसर बनेगी या चुनौती। यही जनसंख्या। वैश्वीकरण समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका स्वरूप बदल रहा है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों एफटीओज़ की ओर और बढ़ना चाहिए। भारत सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य की क्षमता, स्टेट कैपेसिटी को मजबूत करना है। सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय समावेशन और बेहतर कल्याण के वितरण प्रणाली ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाई है। भारत की वास्तविक शक्ति केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि रेजिलियंस है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैज्ञानिक नवाचार, मजबूत संस्थाएं और सामाजिक सद्भाव इसमें महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी की अनिश्चितताओं और सफलतापूर्वक सामना करने के लिए सक्षम बनाना ही होगा। नहीं तो हम एआई की रेस में आगे तो होके भी पीछे रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।